अच्छा, हम सबके बचपन की अनगिनत यादों में एक तस्वीर है जो लगभग हर किसी के जहन में छपी हुई है। वो है अल्फ़ाबेट चार्ट। दीवारों पे लगी हुई, किताबों में छपी हुई ये तस्वीर ना हमारी पहली टीचर जैसी होती है। तो आज हम इसी जानी-पहचानी तस्वीर को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने वाले हैं। ये चार्ट जो है ये सिर्फ एबीसीडी का कलेक्शन नहीं है। ये असल में सीखने की दुनिया में हमारा सबसे पहला कदम है। ए से लेकर जेड तक का जो ये सफ़र है, हम सब ने इन्हीं तस्वीरों के सहारे तो तय किया है। ये आप कह सकते हैं कि पढ़ाई का एक यूनिवर्सल सिंबल है। हाँ, देखा तो हम सबने हैं, पर क्या कभी किसी ने रुककर इसे सच में समझा है? हमने तो बस मान लिया कि भाई ए मतलब एप्पल ही होता है। पर सवाल ये है कि क्यों और वाई के लिए याक ही क्यों चुना गया? एक ऐसा जानवर जो शायद ही हम में से किसी ने अपनी आंखों से देखा हो। चलिए, आज इन्हीं सवालों के धागे खोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये चार्ट काम क्यों करता है। इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। देखिए, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। नाम थोड़ा फैंसी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। हमारा दिमाग एक अक्षर, जो असल में तो बस एक टेढ़ी-मेढ़ी लकीर है, उसको एक जानी-पहचानी चीज की तस्वीर से जोड़ना सीखता है। और बस इसी कनेक्शन की वजह से हमें अक्षर और उसकी आवाज दोनों को याद रखना बेहद आसान हो जाता है। और इसका सबसे क्लासिक, सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? अरे वही ए फॉर एप्पल। ये जोड़ी इतनी नेचुरल लगती है कि हम इस पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। ये एसोसिएटिव लर्निंग का एकदम सटीक एग्जाम्पल है, जहां अक्षर एक ही आवाज एप्पल की तस्वीर से तुरंत दिमाग में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये चार्ट काम कैसे करता है। पर असली मजा तो अब शुरू होगा, जब हम इसके अंदर छिपे हुए विकल्पों को देखेंगे। चलिए, अब कुछ दिलचस्प और थोड़े अजीब उदाहरणों को जरा करीब से देखते हैं। सोचिए, जिसने भी ये चार्ट बनाया होगा उसने कुछ तस्वीरें तो बड़ी सीधी सादी चुनी होंगी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर सच में हैरानी होती है और सवाल उठता है कि भाई यही क्यों। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, एक तरफ है डी फॉर डॉग, कुत्ता, एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर बच्चे पहचानते हैं। और फिर दूसरी तरफ है वाई फॉर याक। अब ईमानदारी से सोचिए, हम में से कितनों ने असल में याक देखा है? तो सवाल यही उठता है कि ये चुनाव आखिर किए क्यों गए। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी मजेदार चीज है इसमें, एक तरह का टाइम ट्रैवल। डब्ल्यू के लिए है वॉच, मतलब घड़ी, जो आज की टेक्नोलॉजी को दिखाती है। लेकिन फिर क्यू के लिए है क्विल, यानी पंख वाली कलम, जो सदियों पहले इस्तेमाल होती थी। मतलब ये चार्ट एक ही समय में मॉडर्न भी है और हिस्टोरिकल भी। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। इस पूरे एजुकेशनल चार्ट में एक ब्रांड का नाम भी छिपा हुआ है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। क्या किसी ने कभी नोटिस किया? जी हाँ, बी फॉर बॉल में जो बास्केटबॉल है ना, उस पे जरा ध्यान से देखिए। उस पे साफ साफ स्पॉल्डिंग लिखा हुआ है, जो स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी है। मतलब एक पढ़ाई के टूल में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमर्शियल प्लेसमेंट है। चलिए, अब एक एक तस्वीर को छोड़कर जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे कलेक्शन को एक साथ देखते हैं, एक कल्चरल डॉक्यूमेंट की तरह। क्योंकि ये सिर्फ 26 रैंडम तस्वीरें नहीं हैं। नहीं, ये सब मिलकर एक छोटी सी दुनिया बनाती हैं, एक छिपा हुआ करिकुलम जो हमें बताता है कि देखो, ये चीजें जरूरी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस दुनिया में है क्या? अगर हम इन तस्वीरों को गिने तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 26 में से 14, जी हाँ, 14 तस्वीरें जानवरों की हैं, 8 इंसानों की बनाई चीजें हैं और सिर्फ 4 खाने पीने या पेड़ पौधों की। इससे पता चलता है कि इस चार्ट में नेचुरल वर्ल्ड पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। और ये जो डोनट चार्ट है, ये इस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, आधे से ज्यादा चार्ट, मतलब 54% सिर्फ जानवरों से भरा है। इसका मतलब साफ है, इस चार्ट को बनाने वालों के हिसाब से बच्चों के लिए सबसे पहले जानवरों की दुनिया को जानना जरूरी है। तो अगर इन सबको जोड़कर देखें, तो ये चार्ट हमें कैसी दुनिया दिखाता है? एक ऐसी दुनिया जहां नेचर और जानवर सबसे ऊपर हैं, जिसमें रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ थोड़ी सी हिस्ट्री भी है, और हां, जहां एक कमर्शियल ब्रांड भी चुपके से अपनी जगह बना लेता है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। ये जो इतना सिंपल सा दिखने वाला चार्ट है, इसका असर आखिर हम पर कितना गहरा होता है। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ अक्षर सिखाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को सिखाने का एक छोटा सा पाठ्यक्रम है। सोचिए, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है,
ये असल में हमारी पहली मुलाकात है उन आइडियाज से, उन चीज़ों से, उन वैल्यूज से, जिन्हें एक समाज अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहता है। ये चार्ट तय करता है कि क्या चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाए। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर छोड़ जाता है। सोचिए, अगर आज के ज़माने में हम और आप मिलकर एक नया अल्फ़ाबेट चार्ट बनाएं, तो उसमें कौन सी तस्वीरें होंगी? क्या ए से एप्पल ही होगा, या ए से एआई होगा, जी से गोट होगा, या जी से गूगल, या शायद आई से आइसक्रीम की जगह आई से इंस्टाग्राम? हमारी दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी है, तो क्या हमारे पहले सबक को भी बदलने का वक्त नहीं आ गया है?